हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का वीडियो लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय को पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के अर्थ को जानेंगे कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, तो वो तीनों शब्द इस प्रकार से हैं। पहला है ट्री, जिसका अर्थ 3 होता है। दूसरा गॉन, जिसका अर्थ कौन होता है। और तीसरा मेट्रॉन, जिसका अर्थ माप या मिति होता है। तो यही वो तीनों शब्द हैं जिनसे मिलकर के त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ बनता है। वो शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। अब त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है ये जान लिए कि 3 कोणों की माप। कितने? 3 कोणों की माप। तो 3 कोण तो त्रिभुज में भी होते हैं, तो त्रिभुजों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है 3 कोणों की माप। अब त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, अतः त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, अब है कि त्रिकोणमिति के अर्थ को तो जान लिए। अब त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, उसको जानेंगे। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात तथा न्यून कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजा, लंब, आधार, कर्ण, 3 भुजाएं होती हैं और उसमें 2 न्यून कोण और 1 समकोण होते हैं। तो वे 2 जो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण और उसके जो भुजा होते हैं, उनके बीच क्या संबंध है, उसी का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के जिस अनुपात का अध्ययन करते हैं उस अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक, ये तो स्पष्ट हो गया कि समकोण त्रिभुज में हम भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं, तो जिस अनुपात का अध्ययन करते हैं उसी अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने? कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उन 6 को देख लेते हैं। पहला है साइन, जिसको शॉर्ट में साइन भी कहते हैं। दूसरा है कोसाइन, जिसे शॉर्ट में कॉस, टेंजेंट, जिसे शॉर्ट में टेन, कोसकेंट, जिसे शॉर्ट में कोसेक, सेकजेंट, जिसे शॉर्ट में सेक, और कॉटजेंट, जिसे शॉर्ट में कॉट कहते हैं। ठीक, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये साइन का ही शॉर्ट नेम SIN, साइन, SIN। ठीक, और कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसकेंट का कोसेक, सेकजेंट का सेक, कॉटजेंट का कॉट होता है। ठीक, अब है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात है, कौन सा अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, साइन थीटा क्या है? अनुपात है।
लंब और कर्ण का अनुपात। कॉस साइन थीटा का अर्थ है लंब और कर्ण का अनुपात। कॉस थीटा का अर्थ है आधार और कर्ण का अनुपात। टेन थीटा का अर्थ है लंब और आधार का अनुपात। ठीक। कोसेक थीटा का अर्थ है कर्ण और लंब का अनुपात। सेक थीटा का अर्थ है कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण और आधार का अनुपात। कॉट थीटा का अर्थ है आधार और लंब का अनुपात। ठीक। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी के अर्थ को जान लिए। ठीक। अब हम जानेंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा क्या है? एक संकेत है। ठीक। साइन थीटा किसका संकेत है? क्या संकेत कर रहा है? साइन थीटा लंब और कर्ण को संकेत कर रहा है। ठीक। लंब और कर्ण के जो अनुपात हैं उनको संकेत कर रहा है साइन थीटा। कॉस थीटा किसको संकेत कर रहा है? आधार और कर्ण को, आधार और कर्ण के अनुपात को। टेन थीटा किसको संकेत कर रहा है? लंब और आधार के अनुपात को। ठीक। तो ये साइन थीटा क्या है? एक संकेत है। साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, मतलब साइन और थीटा के बीच साइन थीटा लिखते हैं तो इनके बीच हम गुणा नहीं समझ सकते हैं। साइन गुना थीटा ऐसा नहीं है, यह गलत है। साइन थीटा केवल संकेत है, साइन और थीटा के बीच गुना नहीं है। ठीक। ये गलत है। साइन थीटा केवल संकेत है। ठीक। यह चीज़ें सिर्फ साइन थीटा पर ही नहीं, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कुल 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उन 6 पर यह नियम लागू होता है। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के मध्य भी गुना नहीं है। कॉस और थीटा के मध्य भी क्या? गुना नहीं है। टेन थीटा, तो टेन थीटा के मध्य भी गुना नहीं है। ठीक। अब है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ये क्या है? ये साइन थीटा का उल्टा है। देखिए, साइन थीटा के नीचे में नहीं कुछ तो एक इसका उल्टा। जब इसको उल्टेंगे तो एक ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा, तो यही हुआ ये 1/साइन थीटा। इसका अर्थ है क्या अर्थ है? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक। अब नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है? 1 मान होता है। ठीक। अब है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जब हम कर्ण पर जो स्क्वायर है उसको जब हम बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो यह स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार से तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंदर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।